उसके बाद आते हैं वास्तु और प्लैनेट्स, कि भाई वास्तु और ग्रहों का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी पोल खुल जाती है जब इस टॉपिक पे आते हैं। जो हम पुराने जितने भी जिन्होंने डेस्टिनी ग्रिड किया है उनको पता है कि भाई जो हम समझते हैं वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही नहीं है। अगर मैं नमिता जी आपसे पूछूं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, मैं बाकी लेकिन आपको बिल्कुल फ्रेश हो वास्तु में, तो आपको पता है कौन से डायरेक्शन से कौन सा प्लेनेट कनेक्टेड है? सर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं। ठीक है, हमें आगे चल के पता चल ही जाएगा, हम बाकियों से पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो किन ग्रहों से जुड़े हैं कौन से दिशा क्षेत्र? तो अगर आपको जानकारी है तो सुमन जी आप बताएंगे कि कौन से प्लैनेट को कौन सी दिशा का माना जाता है, अगर जीपीएस के अलावा आप बात करना चाहे तो। सर पहले को ईस्ट ले लेते हैं, सेकंड को नॉर्थ वेस्ट, थर्ड को साउथ है, फोर्थ को नॉर्थ ईस्ट होता है। मैं हाउस की बात नहीं कर रहा, प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं कि ईस्ट का प्लैनेट किसको माना जाता है, साउथ का प्लैनेट किसको माना जाता है। फर्स्ट ईस्ट को सन माना जाता है ना, कि भाई ईस्ट सन की होती है। तो इसके अनुसार आप बताइए 9 ग्रहों के कौन सी दिशाएं मानी जाती है? सन को पहला घर माना जाता है। मैं घर की बात ही नहीं कर रहा, मैं डायरेक्शन सॉरी मैं कर रहा, सन को सर ईस्ट लिया जाता है। ओके फाइन, नमिता जी ध्यान से सुनिए। शनि को वेस्ट लेते हैं सर। बिल्कुल। और राहु को साउथ वेस्ट, सॉरी मंगल को साउथ। मंगल को साउथ। और कौन सा रह गया? चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट आ गया। हाँ नॉर्थ वेस्ट मून हो गया। शुक्र सर साउथ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्लैनेट आता है? नॉर्थ ईस्ट में सर वैसे तो हम इसको रहते हैं, बृहस्पति को रहते हैं, जुपिटर को। कुछ लोग केतु भी मानते हैं ना, ऐसा कुछ है। जी केतु भी मानते हैं, ब्रह्मा से वहां तक केतु माना जाता है सर। सेंटर ब्रह्मा हो गया। और नॉर्थ को मरकरी लेते हैं। जी, नॉर्थ को मर्क्यूरी लेते हैं, बराबर है। यानी आपने जो डायरेक्शन बताया वो शायद आपके ये जो है ट्रेडिशनल इसके अनुसार। एग्जैक्टली यही है सर, बिल्कुल ठीक है। नमिता जी आपने भी इससे इत्तेफाक रखा होगा, कहीं देखा होगा कि हाँ भाई साउथ को मंगल मानते हैं, नॉर्थ को बुध मानते हैं, ईस्ट को सन मानते हैं, वेस्ट को सैटर्न मानते हैं, कहीं पे कुछ पढ़ा? सर बिल्कुल नहीं पढ़ी थी कभी वास्तु, पहली बार सुना है। चलो कोई बात नहीं, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत भाग्यवान है आप। तो हम में से सबसे लकी आप है फिर। तो दिशा देखिए, अब मामला ये है कि वास्तु के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में गुरु है, ईस्ट में सन है, साउथ ईस्ट में वीनस है। ये जब से एस्ट्रोलॉजर्स वास्तु में आए हैं उन्होंने अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी वास्तु में लगा दी है। ठीक है, ये उनका किया कराया है, इसका वास्तु से कोई संबंध नहीं और ना ही वास्तु ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इवन मेरे गुरुकुल में मैंने अपने घर ऑफिस की जब वास्तु शांति की थी तो मैंने अपने हाथों से एक नवग्रह मंडल पूजा के लिए बनाया था, जो मैं इसका फोटो मैंने रखा है। चावल से बनाते हैं ये। तो इसमें भी अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो कुछ अलग है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ईस्ट में वीनस है, नॉर्थ ईस्ट में मर्क्यूरी है, नॉर्थ में जुपिटर है, नॉर्थ वेस्ट में केतु है, वेस्ट में शनि है, साउथ वेस्ट में राहु है, साउथ में मंगल है, साउथ ईस्ट में चंद्रमा है, बीच में सूर्य है और ये सप्तऋषि है। ओके, तो ये भी एक मोटा मोटा अनुमान कर्म कांड में जब आप वास्तु शांति करते हैं तो उसमें ऐसा मंडल आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये मेरे अपने हाथों से बना हुआ है, लेकिन ये गुरुकुल की शिक्षा के अनुसार मुझे मिला हुआ है। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ये दोनों चित्र जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इमेजेस दिख रही, इसमें दोनों में जो प्लेसमेंट है वो गलत हो जाती है। और इसके लिए आपको वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना होता है और लगभग सभी ग्रंथों को पढ़ना होता है। किसी एक ग्रंथ के आधार पर आप वास्तुशास्त्री नहीं बन सकते। तो हमने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ पढ़ा, ठीक है, विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र पहली बार डॉक्यूमेंट किया और उनके 4 बेटे जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, इन चारों बेटों को वास्तु के सूत्र सिखाकर उन्होंने दुनिया के चारों कोने में भेज दिया।
तो जय विजय और सिद्धार्थ के बारे में तो हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अपराजित के बारे में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जिसको अपराजित पृच्छा नाम का ग्रंथ कहा जाता है। अपराजित पृच्छा, पृच्छा का मतलब पूछना। तो अपराजित ने पूछा किसको? अपने पिताजी को, कि कुछ सवालात उसके मन में थे वास्तु को लेकर, तो उन्होंने अपने पिताजी से कुछ सवाल किए। तो उस सवाल जवाब में भगवान विश्वकर्मा ने जो उनको बताया वास्तु के बारे में, उसमें एक सवाल ऐसा है जो 56वें सूत्र में आता है कि हे पिताजी, मुझे आप वास्तु पुरुष मंडल के देवता और ग्रहों के बारे में ज्ञान दे। ओके जी सर। तो वो अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो उसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तु पुरुष मंडल है। मेरे ख्याल से नमिता जी ने देखा नहीं होगा। नमिता जी, इसको वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। यहाँ पे 45 देवता है ना? ब्रह्मा, मित्र, भूधर, आर्यमा। दिखाई दे रहा है आपको? हेलो नमिता जी, सर दिखाई दे रहा है, सॉरी। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब अपराजित पृच्छा में भगवान विश्वकर्मा ने अपराजित के प्रश्न पर क्या कहा, उसकी हम बात करते हैं। अपराजित पृच्छा सूत्र 56 में ये श्लोक आता है। इसमें सारे भेद खुल जाते हैं। पहले इसको होने दीजिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। तो अपराजित ने जैसे ही अपने पिता से पूछा कि मुझे वास्तु पुरुष मंडल के देवता और ग्रहों के विषय में मुझे कुछ बताइए, तो फिर विश्वकर्मा कहते हैं कि निघंटु प्रोच्यते नाना वास्तुपद निवासी नाम शिखी दिनाम च देवग्रहाणाम प्रदक्षिण क्रम। वो कहते हैं कि हे अपराजित, मैं तुझे वास्तु शास्त्र के जो देवता है उनके हर पद के देवताओं के विषय में मैं तुझे बताता हूं। और मैं शुरुआत करूंगा शिखी देवता से, यानी नॉर्थ ईस्ट से, और मैं क्लॉकवाइज प्रदक्षिण क्रम, तो मैं क्लॉकवाइज हर देवता के बारे में मैं तुझे बताता हूं कि वो देवता कौन है। तो उन्होंने शुरू करते हैं कि शिखिष्ट धूम्र केतु देवः पर्जन्य वृष्टिकारक। वो क्या कहते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में शिखी देवता है वो कौन है? केतु है। ओके, फिर उन्होंने कहा आगे पर्जन्य वृष्टिकारक। ठीक है, ये जो पर्जन्य देवता है वो वृष्टिकारक देव भगवान है। जयंत काश्यपो देव, जयंत देवता है वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, काश्यप मुनि है। स्वयं वृष्टि करो मुनि, वो भी वृष्टि के ही देवता है। फिर उन्होंने कहा महेंद्रश्च सुराधीश आदित्यश्च प्रभाकर। अब ये महेंद्र का मतलब कौन है? प्रजापति, प्रजापति इंद्र, और प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये पिता और पति में बहुत जमलिंग हो जाती है कि लोग प्रजापति ब्रह्मा बोलते हैं और प्रजापिता इंद्र बोलते हैं। तो ये इसमें क्लियर कर लीजिए, प्रजापति यानी इंद्र और प्रजापिता यानी ब्रह्मा। ओके, तो यहां पर महेंद्र यानी इंद्र को कहा गया है, ये इंद्र है। ठीक है, इसको हम आज की भाषा में प्रजापति को कौन सा प्लैनेट कहते हैं? इंद्र को यूरेनस, यूरेनस कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा आदित्यश्च प्रभाकर, ये जो आदित्य देवता है वो कौन है? प्रभाकर, सूर्य है। ओके, फिर वो आगे कहते हैं कि सत्यश्चैव स्वयं धर्मो, ये जो सत्य देवता है वो खुद कौन है? तो खुद धर्म देवता है। अब धर्म देवता कौन है? तो हमने इसको 45 देवता में डिटेल में समझाया कि कौन है, बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा भृशो मन्मथ उच्यते, कौन है? भृश देवता है, वो कौन है? कामदेव। गुड नाइट बेटा। फिर आगे वो कहते हैं नमो अंतरिक्ष आकाश अग्निस्तेज समुद्भवा पूषा मातृ गणाश्चैव चाधर्मो वितथाविद। फिर आगे कहते हैं वो गृहक्षतो बुधश्चैव, ये जो गृहक्ष देवता है साउथ में वो कौन है? खुद बुध है। बुध। और यम प्रेताधिपस्तथा गृहक्षत के बाजू में जो यम देवता है वो कौन सा प्लेनेट है आज की तारीख में? यम किसको कहते हैं हम? प्लूटो, प्लूटो को। फिर आगे कहा है कि गंधर्व नारद प्रोक्तो, ये जो गंधर्व है ये दूसरे तीसरे कोई नहीं है, नारद भगवान है। भृंगराज निरुत्ते सुतः, निरुत्ति नाम की जो देवी है उसके बेटे है भृंगराज। फिर आगे कहते हैं मृगोनंत स्वभु धर्मो विश्व देवस्तु पीतरा। ठीक है, तो ये विश्व देव कौन है? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो देवता है, फुलफिलमेंट के, डिजायर फुलफिल करने वाले देवता है, वो कौन है? खुद पितृ देवता साउथ वेस्ट में। ठीक है,
दौवारिको भवे नंदी सुग्रीवो मनु देवता। महाजव पुष्पदंतो वरुण सलिलाधिप। वरुण यानी कौन सा प्लेनेट? नेपच्यून। सलिलाधिप का मतलब सलील यानी पानी, दीप यानी राजा, तो पानी का राजा। तो ग्रीक माइथोलॉजी में इसको क्या कहा गया है? गॉड ऑफ ओशियन, नेपच्यून। तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी ये सारे आपको मिल जाएंगे प्लैनेट्स और ये देवता। फिर कहा है असुर और राहु राख्यात। ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो असुर है वो कौन है? स्वयं राहु है, ठीक है। और उसके बाजू में जो शोष देवता है वो कौन है? शोष शौरी शनिश्चर, शनि है, ठीक है। ड्राइनेस की देवता शनि है, शोष, ठीक है। पाप यक्ष्मा क्षय प्रोक्तो ज्वरो रोगश्च दूषका नागस्तु वासुकी प्रोक्तो मुख्य त्वष्टात् विश्वकृत। यानी विश्वकर्मा देवता खुद कौन है? मैं कहां बैठा हूं? त्वष्टा यानी मुख्य देवता बनके मैं यहां बैठा हूं। भल्लाट चंद्र इत्युक्त। ये भल्लाट देवता है वो कौन है? खुद चंद्रमा है। सोमश्चैव कुबेरक। ये सोम जो है वो कौन है? कुबेरक है। लेकिन ये कुबेरक जो है वो कोई देवता नहीं है, यहां पर हमें बात करनी है, क्योंकि हम उसको जब आप वैदिक देवताओं में जाते हैं तो कुबेरक नाम की वनस्पति है, ठीक है। तो उसको भगवान माना गया है देवताओं में। फिर कहा गया है गिरिष्ठ हिममान शैलो यदिति श्री प्रकृततः शुक्र ध्वज दिति शर्व आपश्चैव धरार्णवा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि शुक्र जो है वो खुद कौन है? दिति है, दिति। तो अब मुझे बताइए कि हमने ईस्ट में सूर्य देखा, वेस्ट में शनि देखा, नॉर्थ में बुध देखा और साउथ में मंगल देखा। तो यहाँ पे तो पूरा उल्टा हो गया, नॉर्थ वाला बुध साउथ में आ गया, राहु साउथ वेस्ट से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया, चंद्र नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ में आ गया, केतु नॉर्थ ईस्ट में चला गया, है ना, यूरेनस ईस्ट में आ गया सूर्य के बाजू में। तो हमने और इस पर रिसर्च करी तो हमें पता चला कि कौन से देवता कौन से प्लैनेट आते। तो पूरे 12 प्लैनेट्स को हमने डिकोड किया। तो आदित्य सूर्य है, भल्लाट चंद्र है, यहाँ पे जो कलर दिए हैं वो भी उन्हीं प्लैनेट्स के अनुसार हमने दिए हैं, ठीक है। हालांकि वो देवताओं के कलर नहीं, बस हमने प्लैनेट्स के साथ आपको मैच करने के लिए दिया है। पूषा जो देवता है वो खुद मंगल है, गृहक्षत बुध है, ब्रह्मा गुरु है, दिति शुक्र है, शोष शनि है, असुर राहु है, शिखी केतु है, वरुण नेपच्यून है, इंद्र यूरेनस है और यम प्लूटो है। और नीचे जो दिया है वो क्लियर है, बताता है कि वास्तुशास्त्र के किसी भी मूल ग्रंथ में ग्रहों को दिशाओं का अधिपत्य नहीं दिया गया। ये केवल एक ज्योतिषीय कल्पना, इमेजिनेशन है कि ये डायरेक्शन इस प्लैनेट की होती है, ये डायरेक्शन इस प्लैनेट की होती है। वास्तुशास्त्र के किसी भी ग्रंथ में नॉर्थ को मर्क्यूरी और ईस्ट में, इवन जो हमने बताया ये भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो वास्तुपुरुष मंडल के जो अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए देवता है उन्हीं में से कुछ देवता है वो 12 प्लैनेट्स है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सर बिल्कुल आ रही है सर, सुन रहे हैं आपकी बात को ध्यान से। तो यहाँ पर इस बात को कोई सामने नहीं लाता, ये मूल ग्रंथों में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है, वर्णित है। और खुद मैं नहीं, ना ही मंजीत जी, ना कोई और कह रहा है, ये कह रहा है स्वयं विश्वकर्मा अपने बेटे को। करेक्ट, ठीक है। इस चीज को आप पूरी दुनिया घूम लो, अगर ये श्लोक और इसके प्लैनेट से कनेक्शन अगर आपको कोई सिखा दे या बता भी दे, सिखाना तो दूर की बात है, तो भाई हमें तो यहां से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं। कौन बताएगा? ये मंथन का विषय है, ये अध्ययन का विषय है। इसमें बहुत बहुत गिने चुने नहीं, ना के बराबर लोगों ने इसमें मंथन किया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, संस्कृत का नॉलेज नहीं है, संस्कृत में लिखा है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, क्या उसका रियल मीनिंग है, इस बारे में किसी ने बात नहीं करी। अगर मैं मंजीत जी ने भी 2 साल विद्यापीठ से सीखा है, तो अगर मैं यही बात में अगर मंजीत जी से पूछूं तो मेरी बात से वो इत्तेफाक रखेंगे, क्या उन्होंने ये विद्यापीठ में सीखा है? नहीं सर, ये चीज, इसका कोरिलेशन जो है किसी भी ग्रंथ में मैंने, हालांकि अपराजित परीक्षा जब हमने किया था तो उसके बाद मैंने अपराजित परीक्षा निकाल के इसको वेरीफाई किया, लेकिन अदरवाइज इसका कोरिलेशन वहां बताया ही नहीं जाता है जी। तो सोचिए, जो ग्रहों की बातचीत होती ही नहीं है जी, उसमें जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो दिशाओं का ही सारा का सारा फोकस ही दिशाओं के ऊपर होता है।
सोचिए प्रॉपर अगर उसकी मैं बात करता हूँ तो जो 2 साल की शिक्षा में खास करके जो सरकारी विद्यापीठ है यानी जो गवर्नमेंट की विद्यापीठ है वहां पर अगर आपको ये सारी चीजें नहीं सीखने को मिल रही तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन सारे रहस्य को पता कर रहे हो। और विद्यापीठ के तो जो प्रोफेसर होते हैं वो भी ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, संस्कृत के ज्ञाता होते हैं, अध्ययन किए हुए, काफी लंबे समय से सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं लेकिन सिखा रहे हैं। तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन नेचर ने जिसको देना होता है उसी को देती है। करेक्ट करेक्ट। पढ़ते तो हम हर चीज को है, लेकिन इसलिए गीता सभी पढ़ते हैं लेकिन जिसको जहां से जो मिलना है वो उसी को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। तो यही ग्रंथों का ये है कि नेचर का जिस पर कृपा है, जिस पर हाथ है, वही ये पाता है। तो आप सभी पे नेचर की असीम कृपा है कि आज इन चीजों को आप देख रहे हो अपनी आंखों से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि वास्तु पुरुष मंडल के देवता ही 12, उसमें से 45 में से 12 प्लैनेट्स है। ठीक है, तो प्लैनेट की कोई और अपना अलग से वजूद नहीं है, ना ही कोई प्लैनेट किसी डायरेक्शन को रूल करता है। तो आज तक जो एस्ट्रो वास्तु चलता था, नमिता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जो एस्ट्रो वास्तु चलता था वो कैसे चलता था। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी। अंजू जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो कहने की बात यह है, कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार कुंडली निकाली जाती थी और उसमें सिग्निफिकेटर्स निकाले जाते थे कि भाई 2 7 11, ओके, बुध जो है वो आपको 2 7 11 देगा, ओके जी। तो 2 तो फाइनेंस का मानते हैं, 7 क्लाइंट का मानते हैं, 11 लाभ प्राप्ति का मानते हैं। तो 2 7 11 अगर आपको मर्क्यूरी दे रहा है तो आप मर्क्यूरी के डायरेक्शन को इस्तेमाल करो जी, ओके, है ना। ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु चलता था। लेकिन अगर इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु चलता था तो सबसे पहले तो यहाँ पे मर्क्यूरी की प्लेसमेंट ही चेंज हो गई, है ना। नॉर्थ वाला मर्क्यूरी कहाँ आ गया? साउथ में आ गया। तो इसका मतलब वो जो एस्ट्रो वास्तु बताते थे उसका क्या है, फिर आधार क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो फिर तुक्का है सब। कोई आधार ही नहीं रहा ना। जब खुद विश्वकर्मा बता रहे हैं प्लैनेट्स की पोजीशन, तो क्या इस पर डाउट किया जा सकता है किसी इंसान के कहने पर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं क्या किया जा सकता है। बहुत ही बड़ा खुलासा था सर जो है इवन मेरे लिए, जब उस जर्नी के दौरान हम लोग ये कर रहे थे और जब मैंने भी लर्न किया फर्स्ट टाइम, तो हमें एक बार तो ये लगा अरे हम क्या प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और क्यों प्रैक्टिस किया जो पुरानी चीजें थी। पर अपग्रेडेशन अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। फिर नई चीजें लर्न करने को मिली, नई चीजों के एक्सपीरियंसेस किए और सच में, हालांकि जो वास्तु ग्रंथों में कुछ चीजें अब जैसे ये इसमें दिया हुआ है और आपने इसको डिकोड करके निकाला, तो ये जानने के बाद जब बैक ट्रैकिंग करके वापस उस पे जाते हैं और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे दिया तो सब कुछ है, लेकिन जो मिसिंग लिंक था, जो अब शायद वो प्रज्ञा नहीं थी लोगों में, जिस हिसाब से उनको ये पता चलना था, या नेचर ने उस चीज को मास्क कर दिया और लोग अंधेरे में ही बस डायरेक्शन लेस होके कोई भी डायरेक्शन फॉलो करते थे। अंजू जी, नमिता जी, मंजी जी, सुमन जी और विजया जी भी है, गौरी जी। हालांकि लोगों ने अपने मेथड्स में, लोग इतने अहंकारी और अंधे हो गए कि उन्होंने ग्रंथों को ना पढ़ो, वो आउटडेटेड है ऐसा बोल के उन्होंने ग्रंथों को नकार दिया। तो ठीक है सर, ग्रंथों से कुछ नहीं मिलता, वो 10,000 साल पुराने, उसका कोई मतलब नहीं। अभी वो उस समय, उस जमाने के समय, यानी उस जमाने के समय के अनुसार वो लिखे हुए हैं। और उन्हीं ग्रंथों को जब हमने अभ्यास में, अध्ययन में लाए तो हमें ये सारी चीजें मिली। सोचिए, ठीक है। दिल्ली के बहुत बड़े वास्तुशास्त्री कहते हैं कि गृहक्ष देवता के बारे में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में कोई उल्लेख नहीं है।